दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारे केस डिस्कस करे हैं, बट आज मैं जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ सुना है ना कभी देखा है। और जब मैं इस इंसिडेंट के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ डिटेल्स मिली नहीं। बट आई थिंक इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये सबके सामने आनी चाहिए। इसके लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही ये वीडियो एक मैच्योर कंटेंट में कंसिडर की जाती है। अगर आप इस तरह के कंटेंट को हैंडल कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़िए, अदरवाइज आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। अब इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। पंजाब के बठिंडा शहर के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था लालाबान, जिसकी उम्र थी 14 साल की। अब लालाबान एक गरीब परिवार से आती थी, तो उसके घर वाले उसके एक छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। 14 साल की उम्र में लालाबान की शादी हो जाती है। ठीक है, वो शादी के जोड़े में एकदम सुंदर सी क्यूट सी लग रही थी। अब उसके जो सास ससुर थे वो भी बहुत खुश थे और लड़का भी बहुत खुश था कि उसको एक सुंदर सी बीवी मिल गई है। और उसके रिश्तेदार वगैरह सब ने धूमधाम से शादी करी और शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चला 5-6 महीने तक, एकदम परफेक्ट जैसे हर शादी में चलता है। बट उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने के बाद लालाबान के पति की मौत हो जाती है। अब इससे सब लोग दुख में आ जाते हैं। तो उसके पति का अंतिम संस्कार वगैरह होता है। तो अब जो लालाबान, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, वो 6 महीने के अंदर ही विधवा हो जाती है और सफेद साड़ी पहन के रो के शोक मनाती है। ठीक है, अब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन लालाबान की जो उम्र थी वो अभी सिर्फ 14 साल की थी और उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, तो वो विधवा बन के तो नहीं काट सकती थी। तो इसलिए उसके माँ बाप और उसके सास ससुर मिलके उसकी किसी दूसरी जगह पे शादी कर देते हैं। लालाबान की दूसरी बार शादी हो जाती है। ठीक है, सब कुछ पहले ही की तरह ही सब कुछ हैप्पी चलता है। अगेन 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। बट उसके बाद क्या होता है कि लालाबान के दूसरे पति की भी मौत हो जाती है। अब लालाबान 1 साल के अंदर ही 2 बार विधवा हो चुकी है। अब लोगों को लगने लगता है या तो उसकी कुंडली में दोष है या उसके ग्रह बहुत खराब है। तो वो पंडित वगैरह को दिखाते हैं, जो भी उपाय वगैरह होता है वो करते हैं। बट अगेन उसकी एज अभी भी 15 साल की हुई है। ठीक है, पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ये सोच के उसके सास ससुर उसकी कहीं और शादी कर देते हैं, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के। फिर से वैसा ही होता है, सब कुछ ठीक होता है, 5-6 महीने बढ़िया चलता है। बट उसके बाद उसके तीसरे पति की भी मौत हो जाती है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है। बट कुछ लोगों को शक पड़ भी रहा था। बट आपको पता है गांव के लोग कैसे होते हैं, ज्यादातर लोगों को यही लगा कि बच्ची सी है बेचारी, इसके ग्रह बहुत खराब है। ठीक है, या किस्मत बहुत खराब है, अब जो होना था हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते उसकी तकरीबन 16 शादियों में ऐसा ही होता है, यानी कि पति की मौत या तो 6 महीने या साल के अंदर अंदर हो जाती है। तो ऐसा करते करते लालाबान 20-22 साल की हो जाती है। तो जब उसकी आखिरी बार शादी होती है, यानी 17वीं बार, तो सेम सब कुछ रिपीट होता है कि 6-7 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है और उसके पति की मौत हो जाती है। बट जो उसके पति के घर वाले थे, यानी उसके माँ बाप, वो भाई बहुत समझदार होते हैं। वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस आके केस रजिस्टर करती है और तहकीकात शुरू करती है और सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में ये निकल के आता है कि इसकी मौत जहर खाने की वजह से हुई है। अब उनके घर में खाना हमेशा लालाबान बनाती थी, तो शक की सुई उसके ऊपर जाती है और पुलिस उसको कस्टडी में ले लेती है। उससे पूछताछ वगैरह करती है। तो पहले तो लालाबान इधर उधर की बातें करती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कि मैं तो नॉर्मली रहती हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों हो जाता है। बट जब पुलिस ने लालाबान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के पूछताछ करनी शुरू करी तो उसने सारा कुछ उगल दिया। दरअसल लालाबान थी एक सेक्स एडिक्ट। उसे बहुत ज्यादा सेक्स करना पसंद था और उसे किसी एक पार्टनर के साथ सिर्फ 4-5 महीने के लिए ही मजा आता था। उसके बाद वो उससे बोर हो जाती थी और उसको चाहिए होता था एक और नया शिकार, या कह लो कोई और आदमी अपने सेक्स डिजायर्स के लिए। अब नए पार्टनर को ढूंढने के लिए उसको पुराने पार्टनर का कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब गांव में ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी अफेयर चल रहा है उधर भी अफेयर चल रहा है, क्योंकि गांव में सब नजर रखते हैं। ठीक है, तो उसने वो तरकीब निकाली थी कि वो जब शादी करती थी 5-6 महीने उसके अपने पति के साथ संबंध रहते थे। बट जब वो उससे बोर होने लगती थी तो उसको रास्ते से हटाने के लिए तो वो उसके खाने में जहर डाल देती थी। ठीक है, जिससे उसका जो करंट पति है उसकी मौत हो जाती थी, तो उसका रास्ता खुल जाता था और उसके घर वाले उसके लिए कोई नया लड़का ढूंढ के उसके शादी कर देते थे, जिससे वो अपने डिजायर्स को कंटिन्यू कर सके। अब उसकी उम्र छोटी थी और वो गांव में रहती थी, उसके ऊपर कोई शक नहीं करता था और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो लोगों को लगता था क्या ही करेगी बच्ची। बट वो इतनी शातिर दिमाग थी कि वो इस इंसिडेंट को इस तरीके से अंजाम देती थी कि कोई भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई शक ना कर पाए। अब इन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की 14 साल की महज जिसकी उम्र है, वो इतनी तगड़ी सेक्स एडिक्ट है कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। 16 लोगों की जान ले ली, मिस्टेक
17 लोगों की जान ले ली क्योंकि आखिरी वाला भी नहीं बच पाया। मतलब लिटरली एक साइकोपैथिक बिहेवियर है। सो जब लालाबा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, सो पुलिस ने उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस डाल के उसको शायद उम्र कैद की सजा दे दी। ठीक है, और इसके बारे में इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं है, मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली है। सो अभी तक जो पता लगा वो इतना ही था जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया। दोस्तों, अगर आपके गली मोहल्ले में या आसपास के इलाके में कुछ इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर आपको नजर आता है या एबनॉर्मल पैटर्न नजर आता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि किसी निर्दोष की जान बच सके। सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।